हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है मेरी 2 वीडियो सीरीज का, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन सॉल्व पैटर्न क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ड्यूरिंग योर एग्जाम। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अलग अलग जो 6 शेप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका कोड कैसे लिख सकते हो। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन पे दी है, पहले जाके वो चेकआउट करें एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो पैटर्न के अंदर जो अलग अलग वैल्यूज आपको प्रिंट करने के लिए बोली जाती है। फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको पैटर्न में 1 2 3 ऐसे नंबर्स प्रिंट करने के लिए बोला जाता है। कभी कभार जो पैटर्न जो होती है उसमें 1010 इस तरीके के बाइनरी नंबर से आपको पैटर्न बनानी होती है। तो किस तरीके से आप प्रिंट एफ में कुछ अलग वेरिएबल की वैल्यू पुट ऑन करोगे तो आपको रिक्वायर्ड पैटर्न मिलेगी, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड इन टूडेज वीडियो वी विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट आप हर एक टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। और आज की वीडियो के दौरान मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में रैंडमली कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए काम लगेगी। तो आज का वीडियो पूरा देखे विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ इट। एक और चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैटर्न विथ स्पेस एंड पैटर्न विदाउट स्पेस के अंदर थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। तो अगेन वीडियो एंड तक देखे, ये लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइन, तो पहले हम विदाउट स्पेस वाले पैटर्न का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे एंड देन विथ स्पेस वाले पैटर्न का सॉल्यूशन चेक करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी एक आपको जो पैटर्न प्रिंट करनी है जिसमें 1 2 2 देन 3 3 3 4 4 4 इस तरीके की वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है। तो सबसे पहली ट्रिक आज के वीडियो की ये है कि जब भी आपको पैटर्न दी जाती है उसमें से आपको क्या चेक करना है कि रोज के अंदर जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट रह रही है कि कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट रह रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 2 2, थर्ड रो में 3 3 3 एंड फोर्थ रो में 4 4 4। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रोज के अंदर आपकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट रह रही है। और जब भी रोज की वैल्यू कांस्टेंट हो इसका मतलब सिंपल है, आपको प्रिंट एफ में कहीं ना कहीं आई वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ओके फाइन, चलो अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल आई लिखा। लेट अस सी वेदर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मुझे आउटपुट सही मिलता है कि नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं कि आई की वैल्यू 1 है, तब मुझे उस वाली रो में क्या प्रिंट करना है, 1। फाइन। जब आई की वैल्यू 2 है तो उस रो में मुझे क्या प्रिंट करना है, 2। फाइन। आई की वैल्यू 3 है तब मुझे क्या प्रिंट करना है, 3। आई की वैल्यू 4 और मुझे उस पर्टिकुलर रो में क्या प्रिंट करना है, 4। तो यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई से मेरा काम हो जाएगा। चलिए इस कोड को टेस्ट करते हैं। ओके, सो करंटली आप देख सकते हो कि मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखा है। पहले तो हम उस कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आता है। क्लियर? तो ये अभी स्टार वाली पैटर्न है, बट मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि जो शेप है वो वही है जो हमें चाहिए। ठीक है, इसमें जो शेप है इसी शेप की मेरी पैटर्न है, बट यहाँ पे मुझे स्टार नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 1 2 3 4 वाला कंटेंट चाहिए। तो प्रिंट एफ स्टार की जगह पे मैं क्या कर देता हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड आई। फाइन, और अब मैं इसको रन करता हूं। लेट अस सी मुझे क्या आउटपुट मिलता है। अगेन मैं 4 इनपुट दे रहा हूं एंड हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज 1 2 2 3 3 3 4 4 4। चलिए हम नेक्स्ट पैटर्न पे और जाते हैं। ओके, जो नेक्स्ट जो पैटर्न है उसके अंदर क्या है, आपको 1 देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरीके से आपको कंटेंट प्रिंट करना है। नाउ अगेन यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इस वाली कॉलम में सभी 1 है, इस वाली कॉलम में सभी 2 आ रहे हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी कॉलम में सभी 3 है एंड यहाँ पे 4 है। मतलब कि प्रिंट एफ में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ में आपको जे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, आप चेक करते कि जे की वैल्यू चेंज हो रही है उसके साथ साथ ही आपकी कॉलम की वैल्यू चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल इस वाले कॉलम में जे की वैल्यू क्या है, 1, और आपको प्रिंट क्या करना है, 1। फाइन। यहाँ पे जे की वैल्यू 2, आपको प्रिंट क्या करना है, 2 एंड सेम वे 3 एंड 4 हमें प्रिंट करना है।
तो सिंपल, अगर मैं प्रिंट एफ आई की जगह पे मेरे कोड में जे कर दूंगा तो मेरी सेकंड पैटर्न बन जाएगी, ठीक है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो चलिए थर्ड पैटर्न चेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कुछ आपको इस तरीके की पैटर्न दी है, उसको आपको प्रिंट करना है। फर्स्ट में 5, देन 5 4, देन 5 4 3, 5 4 3 2, 5 4 3 2 1। ना अगर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जो डेटा है वो कॉलम के अंदर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये वाले कॉलम में सब 5 है, ये वाले कॉलम में सब 4, ये वाले कॉलम में 3 2 एंड 1। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है तो आपको प्रिंटफ में जे तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे सिंपल जे नहीं आएगा, यहाँ पे जे के ऊपर मुझे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन भी करने होंगे। लेट अस सी वो एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है। नाउ लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम। जब जे की वैल्यू 1 है तब आपको क्या प्रिंट करना है, 5। जब जे की वैल्यू 2 हो गई मतलब एक इंक्रीज हुई, और तब आपको प्रिंट करने हैं सभी 4। जे की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है एंड आपको प्रिंट करना है 3। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है आपको जो कंटेंट प्रिंट करना है वो कम होता जा रहा है। क्लियर? अगर मेरे फर्स्ट वाला वीडियो अगर आपको याद हो तो वहां पे मैंने आपको दो अलग अलग कंडीशंस लिखवाई थी। एक कंडीशन थी जे लेस देन इक्वल्स टू आई, एंड दूसरी जो कंडीशन थी दैट इज जे लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई प्लस 1। और ये दूसरी वाली कंडीशन हम कम यूज करते थे जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड नंबर ऑफ कॉलम आपको कम करनी है। ठीक है, जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कम करनी है, तब हम ये वाली कंडीशन यूज करें। सेम काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी है। जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मुझे जो वैल्यू प्रिंट करनी है ना, मुझे जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको मुझे कम करते जाना है। तो उसको मैं कैसे करूंगा, तो मैं प्रिंट करूंगा n माइनस जे प्लस 1। n की वैल्यू फिक्स है, यहां पे मेरी n की वैल्यू क्या होगी, 5। तो 5 माइनस जे दैट इज 1। सबसे पहली बार जे की वैल्यू 1 होगी एंड प्लस 1 करूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा 5। ठीक है, अब जब जे की वैल्यू 1 की जगह पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या चेंज कर रहा हूं, जे की वैल्यू क्या कर रहा हूं, 5 माइनस 2 प्लस 1, तो आपको क्या प्रिंट होके आएगा, 4। फाइन। अब जे की वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं, 5 माइनस 3 कर दे रहा हूं प्लस 1, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 3। क्लियर? तो यहाँ पे प्रिंट एफ में मुझे क्या यूज करना है, प्रिंट एफ सिर्फ जे नहीं आएगा, एज आई टोल्ड यू जे के साथ कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं। सो दैट इज एन माइनस जे प्लस 1। क्लियर? और अगर आप ये प्रिंट करोगे तो आपको ये डिजायर्ड पैटर्न मिल जाएगी। लेट अस सी, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एन माइनस जे प्लस 1। इसको मैं सेव करता हूं एंड रन करता हूं। बाकी का कोड एज इट इज है, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग। यहाँ पे इनपुट 4 की जगह पे मुझे 5 देना है क्योंकि 5 नंबर ऑफ रोज है। एंड यू कैन सी मुझे डिजायर्ड पैटर्न आउटपुट में मिल रही है। लेट अस सी नेक्स्ट पैटर्न। अच्छा, इसके अंदर क्या है, रो कांस्टेंट है कि आपकी कॉलम कांस्टेंट है। तो इस वाले पैटर्न में हम देख सकते हैं कि जो रो है उसके अंदर डेटा कांस्टेंट है। पहली रो में 4, नेक्स्ट रो में 3 3, नेक्स्ट रो में 2 2 2, मतलब रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है। अब आई की वैल्यू एंड जो डेटा आपको प्रिंट करना है उसके बीच में हमें रिलेशन बनाना है। जब आई की वैल्यू 1 है तब आपको क्या प्रिंट करना है, 4। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू इंक्रीज हुई बट जो प्रिंट करना है वो 3 3 मींस वो डिक्रीज हो रहा है। तो जिस तरीके से आगे वाली पैटर्न में आपका रिलेशनशिप बना था, सेम रिलेशनशिप यहाँ पे बनने वाला है। वो क्या है, n माइनस आई प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो मानो कि n की वैल्यू है मेरी 4, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू बनेगी 1 एंड प्लस 1, तो मुझे आउटपुट मिला 4। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 की जगह पे 2, तो आपका क्या प्रिंट होके आएगा, 3।
तो आप देखते हो आई की वैल्यू 2 हो तो मुझे 3 3 प्रिंट करना है। अच्छा, आई की वैल्यू 2 की जगह पे मैं 3 रखूं तो मुझे क्या चाहिए? आई की वैल्यू अगर 2 की जगह पे आप 3 कर रहे हो तो आपको आउटपुट में 2 मिलना चाहिए। फाइन। तो इस तरीके से जो दो कंडीशन मैंने आपको वहां याद रखवाई थी वो यहाँ भी हमारे लिए बहुत काम की हो रही है। फाइन। तो यहाँ पे प्रिंट एफ में क्या लिखूंगा मैं? n माइनस आई प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। लेट अस सी। यहाँ पे j की जगह पे सिर्फ मैं i कर दे रहा हूं एंड चेक करता हूं कि मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, 4 3 3 2 2 4 टाइम्स 1। सेम पैटर्न मुझे यहाँ पे चाहिए थी। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना तो रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है ना तो कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो अभी तक हमने जो लॉजिक लगाया था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके प्रिंटफ में आई और जे दोनों आएंगे। बट इस पैटर्न को मैं अगर ध्यान से देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से वैल्यू ही प्रिंट करनी है। और अगर आपको इस तरीके से वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोला जाए तो सिंपल कुछ नहीं करना, एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर लो काउंट नाम से, उसको प्रिंट कराते जाओ, प्रिंट करो और इंक्रीमेंट करो। फाइन, कुछ नहीं करना, सिंपल है। एक थर्ड वेरिएबल ले लेता हूं मैं जिसका नाम मैं रख रहा हूं काउंट, उसको इनिशियलाइज कर रहा हूं 1 से, उसको मैं प्रिंट करूंगा एंड प्रिंट करने के बाद उसको मैं प्लस प्लस कर दूं एंड सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन कर। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी दी? 4, तो 4 में लिख रहा हूं एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको इस तरीके से वैल्यूज प्रिंट होके आ रही। राइट। तो अगर कोई आपको सीक्वेंस में ही डेटा प्रिंट करने के लिए बोला जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि 1 2 3 4 5 की जगह पे आपको ABCDF प्रिंट करने के लिए बोलते हैं, तो क्या करोगे? फॉर एग्जांपल कि मुझे A से प्रिंट करना है तो मैं %C लिखूंगा एंड यहाँ पे लेट्स से काउंट की वैल्यू में सिंगल कोट में A कर दे रहा हूं। चलिए हम इसको प्रिंट करते हैं। अगेन 4 रोज, तो मुझे ABCDEFGHIJ इस तरीके की पैटर्न मिल रही है। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। सो जो फर्स्ट वाली जो मेरी ट्रिप है वो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ना तो कॉलम कांस्टेंट है और ना तो आपकी रो कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या करना है कि आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस में डेटा है। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस सीक्वेंस में भी डेटा नहीं है। 1 2 2 के बाद वापस 1 है, वापस उसके बाद 3 2 1, तो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस के फॉर्म में भी नहीं है। तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर आई एंड जे दोनों एक साथ यूज होने वाले हैं। क्लियर? आई भी यूज होगा प्रिंट एफ के अंदर एंड उसके साथ साथ आपका वेरिएबल जे भी यूज होने वाला है। ठीक है, सो लेट अस सी इसका लॉजिक क्या बनता है। सबसे पहली चीज आपको क्या नोट करनी है कि आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 1 प्रिंट कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रो में आई की वैल्यू 2 होगी एंड मैं यहाँ पे 2 प्रिंट करूंगा। अगेन 3 है तो सबसे पहली चीज जो मेरी प्रिंट होने वाली है वो है आपका 3। इससे तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा आई तो यूज होने ही वाला है एंड वो हर बार स्टार्टिंग में ही आएगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे आपकी जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम में जे की वैल्यू 1 है, उसके बाद आपकी जे की वैल्यू 2 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 एंड यहाँ पे जे की वैल्यू 4। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपको जो डेटा प्रिंट करना है वो इंक्रीज हो रहा है कि वो डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वो जो डेटा है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? -j। क्यों? क्योंकि डेटा डिक्रीज हो रहा था इसीलिए। फाइन, ठीक है। तो चलो अब इसका मैं आंसर वेरीफाई करता हूं, मुझे क्या मिलता है। लेट्स से फर्स्ट के अंदर आई की वैल्यू 1 होगी एंड फर्स्ट टाइम लूप रन कर रहा है तो जे की वैल्यू भी आपकी 1 होगी, तो 1 - 1 आपको आंसर मिलेगा 0। ठीक है, बट मुझे 0 प्रिंट नहीं करना, मुझे प्रिंट करना था 1।
तो मैं यहाँ पे सिर्फ i माइनस जे की जगह पे क्या लिख दे रहा हूँ, i माइनस जे प्लस 1, ताकि मेरे फर्स्ट रो का डेटा मैच कर जाए। फाइन, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू होगी आपकी 2, j की वैल्यू फर्स्ट कॉलम में होगी 1, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। j की वैल्यू यहां होगी 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 1, आपको आउटपुट मिला 2, एंड यही मुझे प्रिंट करना है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसी रो के अंदर i की वैल्यू तो आपकी 2 ही रहने वाली है, बट j की वैल्यू 2 हो गई। अगर j की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूं, एंड लेट अस सी क्या वो प्रिंट होके आ रहा है 1। सो ये मेरा लॉजिक काम कर रहा है, ठीक है। ये लॉजिक मैंने आप कैसे बनाया, सबसे पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, i की वैल्यू 1 तो मेरा फर्स्ट वैल्यू जो मुझे प्रिंट करनी है दैट इज 1, i की वैल्यू 2 है तो फर्स्ट वैल्यू जो मुझे प्रिंट करनी है वो है 2, तो इसका मतलब मेरा i है वो प्लस साइन के साथ आएगा। j की वैल्यू मैंने माइनस क्यों ली, क्योंकि जैसे जैसे आपकी कॉलम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो जैसे जैसे कॉलम इंक्रीज हो रही है आपको जो डेटा जो प्रिंट करना है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब j की साइन माइनस आएगी। सो i माइनस जे लिख दिया, बट वो फाइनल मेरे आंसर में फिट नहीं हो रहा था तो मैंने प्लस 1 कर दिया, ठीक है। और ये प्लस 1 कहां से आया, तो मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू मतलब कि ये वाली वैल्यू मैंने प्रिंट की और मुझे पता चला कि भाई मुझे प्लस 1 की जरूरत है। तो चलिए प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज डी, देन i माइनस जे प्लस 1, फाइन, बाकी की चीजें एज इट इज रहेगी एंड प्रोग्राम को मैं रन करता हूं। अगेन मैं 4 इनपुट दे रहा हूं, सबसे पहले क्या आएगा 1, देन 2 1, देन 3 2 1, 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। इसके जैसी ही पैटर्न नेक्स्ट है, लेट अस सी आप इस पर्टिकुलर पैटर्न का कोड गेस कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। सो अभी आप क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि वेदर यू आर एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट, एंड अगर आपको इसका आंसर मिल जाए देन यू कैन जस्ट राइट इट, कमेंट इन द बॉक्स यस आई गॉट इट राइट। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगेन ना तो कॉलम के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है, ना तो कोई पर्टिकुलर रो के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है, बट एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, i की वैल्यू 1 है तब आपको 4 से स्टार्ट करना है, जब i की वैल्यू 2 हो रही है तब आपको 3 से स्टार्ट करना है, i की वैल्यू 3 हो रही है तो आपको 2 से स्टार्ट करना है। मतलब जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे i आपका क्या आएगा, नेगेटिव i आने वाला है। कैसे पता चला, i की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड मुझे जो वैल्यू प्रिंट करना है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब मेरा नेगेटिव i आए। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपको जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब j है वो आपका प्लस रहने वाला है, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेशन में जो साइन क्या होने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, तो आपका माइनस आई प्लस जे इतना तो कंफर्म है। चलिए पहली वैल्यू के लिए मैं ट्राई करता हूं, पहले में i मेरा होगा -1 एंड j की वैल्यू होगी +1, तो मुझे आंसर मिला 0। तो मुझे 0 तो प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या प्रिंट करना था 4, तो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी। क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे कितनी नंबर्स ऑफ रोज प्रिंट करनी है n, और यू कैन से 4, तो आपको यहाँ पे +n यानी कि +4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, 4 -i और यू कैन से n -i प्लस j, इस तरीके का मेरा इक्वेशन बन रहा है। अच्छा सेकंड के लिए चेक करता हूं मैं, सेकंड रो मतलब कि इस वाली रो में क्या होगा, आपकी i की वैल्यू हो जाएगी 2, फाइन, तो 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 - 2 मतलब 2 प्लस 1 मतलब आपको प्रिंट होगा 3, फाइन। नेक्स्ट टाइम मतलब कि इसके लिए j की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो मैं वापस इक्वेशन में क्या कर दे रहा हूं, +1 की जगह पे +2 एंड यू कैन सी मुझे 4 आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे ना मैं आपको डायरेक्टली जो प्रिंट एफ में क्या लिखना है वो नहीं बता रहा हूं, वो कैसे आया वो भी साथ साथ बताता जा रहा हूं, तो इस चीज को ध्यान से समझना,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, प्रिंट एफ के अंदर n माइनस आई प्लस जे। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं, n माइनस आई प्लस जे, 4 4 3 4 2 3 4 1 2 3 4। फाइन, चलिए नेक्स्ट पैटर्न को सॉल्व करते हैं। ओके, ये जो स्क्रीन पे आपको पैटर्न दिख रही है वो बाइनरी पैटर्न है, जिसके अंदर आपको 1 या तो 0 इस तरीके से आपको प्रिंट करना होता है। द नेक्स्ट ट्रिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज, जब भी एग्जाम में आपको बाइनरी पैटर्न पूछी जाए एंड उस केस में आपको मॉड्यूलो 2 करना जरूरी होगा, मतलब कि सम नंबर मॉड्यूलो 2, क्योंकि उसका आंसर आइदर आपको 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में आपको बाइनरी पैटर्न पूछी जाए तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको मॉड्यूलो 2 के यूज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। नाउ अगेन हमारी जो फर्स्ट ट्रिक क्या थी कि हमें चेक करना है कि वेदर यहाँ पे कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कॉलम के अंदर वैल्यूज कांस्टेंट है, यहाँ पे सब 1 है, बाजू की कॉलम में सब 0 है, बाजू की कॉलम में सब 1 है। मतलब प्रिंट एफ के अंदर कहीं ना कहीं मुझे वेरिएबल जे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कॉलम का डेटा कांस्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट थिंग हम चेक करते हैं कि भाई जे की वैल्यू के साथ आपकी कॉलम की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम में जे की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड उसी कॉलम में आपको जो प्रिंट करना है वो वैल्यू भी 1 है। फाइन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम मतलब कि जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी 2 है, उस टाइम पे आपको क्या प्रिंट करना है, सब जगह पे 0 0 0 प्रिंट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 3 हो गई, अब आपको क्या करना है, सब जगह पे 1 1 प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या है, जब जे की वैल्यू ओड होगी तब आप 1 प्रिंट करोगे, और जब जे की वैल्यू इवन हो रही है तब आपको क्या प्रिंट करना है, 0 प्रिंट करना है। फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट एफ सिर्फ जे ने यूज करूंगा, आई यूज जे मॉड्यूलो 2। तो अगर जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 मॉड्यूलो 2 आंसर आएगा 1। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 मॉड्यूलो 2 आंसर मिलेगा 0। क्लियर, तो जब भी जे की वैल्यू इवन होगी आपको आंसर 0 मिलेगा, जे की वैल्यू ओड होगी तो आपको आंसर 1 मिलेगा। क्लियर, तो लेट अस रन दिस पर्टिकुलर कोड। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि हमें डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। अगेन हम हमारी फर्स्ट ट्रिक रिपीट करेंगे कि यहाँ पे रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे रो में डेटा आपका कांस्टेंट है, सेकेंड रो में सब 0 0, थर्ड रो में सब 1 1 एंड फोर्थ रो में सब 0 0। इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट एफ में मेरा आई वेरिएबल आएगा, उसके साथ ही मुझे कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। लेट अस सी वो एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है। पहली बार जब आई की वैल्यू 1 थी मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, 1। फाइन, जब आई की वैल्यू मेरी 2 हो रही है तब मुझे क्या प्रिंट करना है, 0। फाइन, जब आई की वैल्यू 3 हो रही है तब मुझे क्या प्रिंट करना है, 1। इसका मतलब जब आई की वैल्यू आपकी ऑड है आपको क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है। तो सिंपल यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंट एफ आई मॉड्यूलो 2। क्लियर, प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है। चलिए हम फटाफट यहाँ पे आई लिख के चेक कर लेते हैं। क्लियर, सो सेम आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। फाइन, नेक्स्ट जो पैटर्न है अगर उसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपकी ट्रिक 1 जो मैंने आपको सिखाई वो यहाँ पे फेल हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है ना तो कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो नेक्स्ट हमें क्या चीज चेक करनी है, नेक्स्ट हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या आपका जो पैटर्न दी गई उसमें सीक्वेंस में कोई डेटा प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस तो नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 0 0 के बाद अगेन आपको 1 प्रिंट करना है, मतलब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, मतलब सीक्वेंस नहीं है। तो काउंट वेरिएबल से भी आपका यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में आई एंड जे दोनों वेरिएबल का यूज होने वाला है। अगेन जब बाइनरी पैटर्न एग्जाम में पूछी जाए और रो और कॉलम दोनों में से किसी में भी वैल्यूज कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब आपको क्या वेरीफाई करना है कि वेदर आई प्लस जे मॉड्यूलो 2 ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं, हम ये वेरीफाई करेंगे। बिकॉज जनरली थर्ड टाइप की बाइनरी पैटर्न जो एग्जाम में पूछी जाती है वो यही होती है जिसमें आई प्लस जे दोनों का ऐड करके मॉड्यूलो 2 परफॉर्म आपको करना होगा। यार
सो इफ आई वेरीफाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरी आई एंड जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, एंड 2 मॉड्यूलो 2 का आंसर 0 आएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए। कोई बात नहीं, हम एक और सिचुएशन चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए हम वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है एंड जे की वैल्यू 1 है। 2 प्लस 1 3 मॉड्यूलो 2, आंसर क्या मिला 1, बट एक्चुअली मुझे क्या चाहिए यहाँ पे 0, मतलब कि आपको सिंपल प्रिंट एफ आई प्लस जे नहीं करना, हम करेंगे प्रिंट एफ आई प्लस जे प्लस 1। क्लियर। सो हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, आई प्लस जे प्लस 1। खास याद रखना है आपको ब्रैकेट करना जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं करोगे तो मॉड्यूलो की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पहले वो ऑपरेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रैकेट करना आपके लिए बहुत ही जरूरी। तो मैं इस पर्टिकुलर कोड को रन करता हूँ और यहाँ पे इनपुट में 4 की जगह पे 5 दे रहा हूँ। 1 0 1 देन 1 0 1 देन 0 1 0 1। तो इसी तरीके का मुझे आउटपुट चाहिए था 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम हमारी फर्स्ट ट्रिक वेरीफाई करते हैं, वेदर रोज के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना तो रो में डेटा कांस्टेंट है ना तो कॉलम में डेटा कांस्टेंट है। तो इसी सिचुएशन में आपको क्या चेक करना है, वेदर आई प्लस जे मॉड्यूलो 2 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, वो वेरीफाई करते हैं। पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 1। अगर दोनों 1 है मतलब 1 प्लस 1 2, 2 मॉड्यूलो 2 क्या आंसर आया 0। तो मुझे करेक्ट आंसर इसमें मिल गया। नेक्स्ट एक और वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी है 2, जे की वैल्यू है 1। तो 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 मॉड्यूलो 2, आपका आंसर क्या मिला 1। चलो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि यहाँ पे आपका कंडीशन क्या है, प्रिंट एफ आई प्लस जे मॉड्यूलो 2 ये आपको यूज करना है। फाइन। तो इधर से अगर मैं 1 हटा दूं एंड आई सी मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है 4। तो आप ध्यान से देखो तो मुझे यही वैल्यू चाहिए 0 1 0 देन 0 1 0 एंड 1 0 1 0। फाइन। तो मुझे एग्जैक्ट सेम पैटर्न आउटपुट में मिल रही है। तो फर्स्ट शेप के लिए हमने इतनी पैटर्न प्रैक्टिस कर ली, तो चलिए हम सेकंड शेप की पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज स्पेस वाली पैटर्न के अंदर कुछ अलग ट्रिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम हमारी फर्स्ट ट्रिक यूज करते हैं कि वेदर यहाँ पे रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि रो के अंदर आपको डेटा कांस्टेंट है। अगर रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, आपको प्रिंट एफ में क्या यूज करना है, आई यूज करना है। सिंपल आई यूज करना है कि आई के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करना है। चले ये वेरीफाई करते हैं। जब आई की वैल्यू 1 हो तब आपको क्या प्रिंट करना है 1। जब आई की वैल्यू 2 हो तब आपको क्या प्रिंट करना है 2। जब आई की वैल्यू 3 है तब आपको क्या प्रिंट करना है 3। सेम वे। क्लियर। तो सिंपल मुझे सिर्फ प्रिंट एफ आई यूज करना है। अभी हम इसको रन करके नहीं देखेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसका आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट पैटर्न की ओर जाते हैं। अगेन फर्स्ट ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे रो में डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम में, कॉलम में। अगर कॉलम में डेटा कांस्टेंट है तो हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे प्रिंट एफ में, जे। फाइन। अब जे की वैल्यू 1 यहाँ पे तो आपको 1 प्रिंट करना है, 2 तो 2, 3 तो 3। क्लियर। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर आपको जे यूज करना है। क्लियर। अगेन हम इसको रन करके चेक नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है इसमें आपका कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 एंड 1। क्लियर। इसको मतलब प्रिंट एफ में हम जे वेरिएबल यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, यहाँ पे j की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पे आपको क्या प्रिंट करना है 4। अच्छा, जब j की वैल्यू 2 हो जाए तब आपको क्या प्रिंट करना है 3। j की वैल्यू 3 तो आप प्रिंट करोगे 2। इसका मतलब जैसे जैसे j की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपको जो कंटेंट प्रिंट करना है वो क्या है, स्मॉल होता जा रहा है। तो सिर्फ j नहीं आएगा, आपको लगेगा -j। ठीक है।
एंड और यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगेगी, n माइनस आई प्लस वन वाली कंडीशन। मतलब जैसे जैसे i की वैल्यू बढ़ रही थी नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो रहे थे, सेम वे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, n माइनस जे, क्योंकि यहाँ पे हमें j वेरिएबल की तो जरूरत है, सो n माइनस जे प्लस वन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। फाइन, चलिए एक दो वैल्यूज हम वेरीफाई करते हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर केस आपकी n की वैल्यू होगी 4 माइनस जे का मतलब 1 प्लस 1, तो आपकी वैल्यू बनेगी 4। नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू इंक्रीज हो रही तो आपका क्या प्रिंट होगा, n की वैल्यू 4 एज इट इज, माइनस j क्या बन गया 2 प्लस 1, तो आपकी कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई 3। अगेन j की वैल्यू इंक्रीज 4 माइनस 3 प्लस 1, तो 2 प्रिंट होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने वाला है। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। पहले तो यहाँ पे मुझे, यार मैंने यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ माय पैटर्न। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना है, मुझे लिखना है n माइनस जे प्लस वन, एंड मैं इसको रन करता हूं। इनपुट 4, तो आप देख सकते हो कि हमें जो रिक्वायर्ड पैटर्न थी वो यहाँ पे मिल रही है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। यार यहाँ पे रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है, एंड अगर आप देखोगे तो इसके जैसे ही पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, n माइनस आई प्लस वन। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ। शेप वन में भी मैंने ये कंडीशन कैसे आई थी ऑलरेडी मैंने आपको ये समझाया, तो आप वहां जाके भी इसको रिफर कर सकते हो। क्लियर, हम एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। n माइनस आई प्लस वन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। क्लियर, आप चेक कर सकते हो कि हमें डिजायर्ड पैटर्न यहाँ पे मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न कौन सी है वेरीफाई करते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न है जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर सीक्वेंस में डेटा हो तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंट एफ में काउंट वेरिएबल, एंड काउंट वेरिएबल को आप इनिशियली 1 से इनिशियलाइज कर दो। सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं कर, शेप आपको बनाना ऑलरेडी आता है, शेप बनाना आना चाहिए, काउंट वेरिएबल अपने आप वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न है आपकी 1 2 3 4, देन 2 3 4 3 4 एंड 4। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना तो रो में डेटा कांस्टेंट है ना तो कॉलम में डेटा कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज हमें क्या वेरीफाई करनी है कि जो भी वैल्यूज हमें प्रिंट करनी है क्या वो सीक्वेंस में है। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें जो वैल्यूज प्रिंट करनी है वो सीक्वेंस में भी नहीं है। तो अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि प्रिंटफ के अंदर आई एंड जे दोनों के बीच कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन हमें करना होगा। फाइन, सो मैं यहाँ पे सिर्फ आई एंड जे लिख देता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं कि जब आई वेरिएबल की वैल्यू 1 है तब आपको स्टार्टिंग में क्या प्रिंट करना है 1। फाइन, नेक्स्ट रो में जब आई की वैल्यू 2 है तब आपको क्या प्रिंट करना है 2। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 3 हो गई तब आपको क्या प्रिंट करना है 3। मतलब जैसे जैसे आई इंक्रीज होता जा रहा है मुझे जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। सेम वे हम चेक करते हैं कि जे के साथ कैसा रिलेशन बन रहा है। जे में भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ रही है मुझे जो प्रिंट करना है वो वैल्यू भी बढ़ रही, मतलब आई एंड जे दोनों की वैल्यू प्लस होगी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई प्लस जे। नेक्स्ट चीज हम एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वेरीफाई करते हैं कि हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है आपकी 1, जे की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो 1 प्लस 1 आपको प्रिंट क्या होना चाहिए था 2, एक्चुअली क्या हुआ है 1। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल -1 लगा देता हूँ। क्लियर, मैं फर्स्ट वैल्यू के लिए मैंने सेटिंग बिठाया। अब फर्स्ट वैल्यू के लिए आपने सेटिंग बिठाया तो ये सेटिंग सबके लिए आपका काम कर जाएगा। चलिए वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 2, तो उस टाइम पे आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू 2, तो आई प्लस जे आपका बना 3, तो 3 माइनस 1 आपका। एक और रेंडमली हम वैल्यू लेते हैं, इसके लिए वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 आपका बना 4। मतलब ये वाला पॉइंट मेरा सही। ठीक है, तो चलो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 4 2 3 4 3 4 एंड 4, इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ पे मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न कौन सी है। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न के अंदर अगेन रो एंड कॉलम दोनों में से किसी भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ना तो आपकी पैटर्न सीक्वेंस वाइज है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, मतलब प्रिंट एफ के अंदर आई एंड जे दोनों आपका एक साथ यूज होने वाला है। चेक करते हैं कि जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 4 3 2 1, ठीक है, मतलब कि ये डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मेरा आई है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड जो मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है 4 3 2 1 वो डिक्रीज होती जा रही है। सेम वे अगर मैं जे के लिए वेरीफाई करूं तो जे की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, बट मुझे जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो कम होते जा रही है। इसका मतलब जे भी नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जगह पे मुझे वैल्यू 4 कैसे मिलेगी ये वेरीफाई करते हैं। आई एंड जे ऑलरेडी 1 1 है, तो मैं माइनस आई माइनस जे करूंगा तो मुझे आंसर मिला -2। एक्चुअली जो मुझे प्रिंट करना है दैट इज 4। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, n माइनस आई माइनस जे प्लस 2, इसको मैं प्रिंट करता हूं एंड लेट अस सी मुझे करेक्ट आंसर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में मैंने 4 -1 मतलब 3, 3 -1 मतलब 2, 2 + 2 4, इस तरीके से मुझे आंसर मिल रहा है यार। तो मुझे 4 वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट टाइम मुझे 3 प्रिंट करना है, तो n की वैल्यू तो मेरी एज इट इज 4 रहेगी। ठीक है, j की वैल्यू आपकी क्या हो गई, j की वैल्यू हो गई 2, i की वैल्यू क्या है 1 एंड +2 मैं करता हूं तो मुझे आउटपुट मिला 3। तो ऐसे ऐसे करके 3 2 1 तो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे 3 से प्रिंट करना स्टार्ट करना है, तो n की वैल्यू 4 माइनस i की वैल्यू 2, जे की वैल्यू आपकी 1 +2, चेक करते 3 प्रिंट हो रहा है। मतलब ये वाला मेरा पॉइंट सही है। चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि हमें डिजायर्ड पैटर्न आउटपुट में प्रिंट होके मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे शेप 2 के अंदर मैं आपको कोई भी बाइनरी पैटर्न्स नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि ये पार्ट रिपीटेड हो जाएगा। जैसे शेप 1 में आपकी बाइनरी की पैटर्न बनेगी, लेट्स से आई मोड्यूलो 2 जे मोड्यूलो 2, वही यहाँ पे आने वाली है और कोई नई पैटर्न नहीं बनेगी। फाइन, तो चलिए थर्ड शेप की ओर जाते हैं, दैट इज विथ स्पेस पैटर्न्स। यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना है कि वेदर आपकी जो रो है उसमें डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम में डेटा कांस्टेंट है। आप देखोगे तो रो में आपका डेटा कांस्टेंट है, और अगर रो में डेटा कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ %di। क्लियर? जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही है, आप 1 देन 2 2 3 3 इस तरीके से प्रिंट करते जा रहे हो। फाइन, चलिए इसको रन करके भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक और फॉर लूप की जरूरत है, जिसकी वजह से मेरी स्पेस प्रिंट होगी। यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट करना है, आई। फाइन, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, 1 2 2 देन 3 3 एंड 4, हमें डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ना तो रो में डेटा कांस्टेंट है ना तो कॉलम में डेटा कांस्टेंट है। बट जैसे मैंने बोला कि विथ स्पेस वाली पैटर्न एंड विदाउट स्पेस वाली पैटर्न के अंदर लॉजिक में एक छोटा सा फर्क है, और ये फर्क क्यों है, क्योंकि आगे की जो स्पेस है उसको प्रिंट करने के लिए वेरिएबल के वाली लूप, तो जे की लूप से सबसे पहली चीज जो प्रिंट होगी इस वाले केस में वो होगा ये 1। नेक्स्ट टाइम ये दो जो स्पेस है वो किसकी वजह से प्रिंट हुई, के वाली लूप की वजह से, तो जे की लूप की वजह से सबसे पहली चीज जो प्रिंट होने वाली है वो ये। सेम वे यहाँ पे भी जे की वजह से ये 1 प्रिंट होगा, यहाँ पे भी जे की वजह से सबसे पहले 1 ही प्रिंट होने वाला है। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको कैसे रीड करना है, आपको आगे जितनी भी स्पेस दी गई है उसको इग्नोर करके एक नई पैटर्न रफ में बना लेनी है, देन उस पर्टिकुलर पैटर्न को रीड करना है एंड उससे हमें पता चलेगा कि हमें प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करना है। उसको इग्नोर कैसे किया जाए, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने 1 1 बनाए वो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ।
नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये वाला 2, उसको मैं लेट से ब्लू कलर कर रहा हूं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट हो रहा है, 2। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन सा प्रिंट हो रहा है, 2। तो मतलब यहाँ पे सब जगह पे 2 2 2 आए। उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। तो अगर आपको स्पेस को इग्नोर कर दो और बाकी सब वैल्यूज को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो जो आपकी पैटर्न बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। और अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कॉलम के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है। अगर कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है तो प्रिंटफ में आप क्या यूज करोगे, जे। एंड आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब जे की वैल्यू 1 है आपको 1 प्रिंट करना है, जब जे की वैल्यू 2 है तो आपको सभी के सभी 2 प्रिंट करने हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं प्रिंटफ में आई की जगह के जे कर देता हूँ एंड चेक करता हूँ कि मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। क्लियर। सो आप देख सकते हो कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। क्लियर। इसमें चेंज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जे वाली लूप हर बार अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रही। आगे 3 स्पेस प्रिंट होने के बाद यहाँ पे जे वाली लूप स्टार्ट हुई, यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट होने के बाद जे वाली लूप स्टार्ट हुई। इस पर्टिकुलर चेंज से आपको कैसे हैंडल करना है, सिंपल, आपको अपनी पैटर्न में जहां आगे जो स्पेस दी है उसको हटा के नंबर्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4 4 3 4 3 2 4 3 2 1। अच्छा, इस पैटर्न को हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, नेक्स्ट टाइम 4 3, नेक्स्ट टाइम 4 3 2 एंड नेक्स्ट टाइम 4 3 2 1। इस तरीके से हम इस पैटर्न को रीड करेंगे। जो भी वैल्यूज दी गई उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, स्पेस को स्किप करना है। क्यों, क्योंकि स्पेस तो के वाली लूप की वजह से अपने आप बनने वाली है, उसको हमें प्रिंट कैसे करना है देखने की जरूरत नहीं। फाइन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन कॉलम के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। इसका मतलब क्या है, आपको वेरिएबल जे की जरूरत। फाइन। अब हम चेक करते हैं कि जे की वैल्यू 1 आपको 4 प्रिंट करना है, जे की वैल्यू 2 3 प्रिंट करना है। मतलब जे प्लस नहीं आएगा, जे आएगा नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि जे इंक्रीज हो रहा है और आपको जो प्रिंट करना है वो वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। फाइन। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है हमें क्या यूज करना है, एन माइनस जे प्लस 1। ठीक है। फर्स्ट शेप के पैटर्न के अंदर भी हमने सेम इस तरीके का पैटर्न का हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था। अगर आपको याद नहीं तो उसको जाके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूं। क्लियर। सो आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट हमें सेम आउटपुट यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट पैटर्न है, पहले तो हम उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे, 4 देन 3 3 देन 2 2 2 देन 1 1 1। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो रो के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है और जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जो वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, तो कि n माइनस आई प्लस 1। तो ये वैल्यू आप कोड में लिखोगे तो आपको ये डिजायर्ड पैटर्न आउटपुट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर पैटर्न में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कॉलम के अंदर सब डेटा कांस्टेंट है, बट नहीं, कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट नहीं है। पहले आपको क्या करना है, सब वैल्यूज को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो पहले यहाँ पे 4 आएगा, देन 3 4 देन 2 3 4। तो अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट नहीं है। तो रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है, नहीं, रो के अंदर डेटा भी कांस्टेंट नहीं है। क्या डेटा सीक्वेंशियल है, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखा गया है, नहीं, डेटा रिपीट हो रहा है, मतलब सीक्वेंस में भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें प्रिंटफ में आई एंड जे दोनों यूज करने पड़ेंगे। फाइन। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 4 प्रिंट करना है और उस टाइम पे आई की वैल्यू आपकी क्या है, 1। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है 3। मतलब आई जो है वो आपका नेगेटिव आने वाला है, तो हम नेगेटिव आई कर देते हैं। फाइन। दूसरी चीज, यहाँ पे जे की वैल्यू आपकी क्या है, 1। आपको क्या प्रिंट करना है, सेकंड नंबर रो की बात करें तो मुझे 3 प्रिंट करना है, या जब जे की वैल्यू 2 हो रही है तब आपको क्या प्रिंट करना है, 4 प्रिंट। मतलब जैसे जैसे जे इंक्रीज होता जा रहा है आपको जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब जे जो है वो आपका पॉजिटिव रहने वाला है।
चलिए अब हम फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट जगह पे मुझे 4 चाहिए, ठीक है। -1 + 1 यहाँ पे होगा तो आपका आंसर तो 0 है, बट मुझे क्या प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n -i + 1, तो मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। लेट अस सी, इज इक्वल टू 4 - 1 + 1, तो मुझे 4 मिला। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरी 2 बन जाएगी, एंड जे की वैल्यू मेरी 1 ही है, तो आउटपुट मिला 3। उसके बाद में एन एज इट इज 4, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, तो आपको आउटपुट मिला 4। नेक्स्ट टाइम एन की वैल्यू आपकी 4, आई की वैल्यू +1 हो जाएगी 3, जे की वैल्यू आपकी 1 है, तो आपको आउटपुट मिला 2। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की पैटर्न प्रिंट करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, n - i + j। ठीक है, तो चलिए इसको हम रन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है 4 3 4 2 3 4 एंड 1 2 3 4। चलो नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। सो यहाँ पे भी हमें लगेगा कि कॉलम के अंदर मेरा डेटा कांस्टेंट है, बट नहीं। पहले तो मुझे सभी वैल्यूज को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना होगा। फाइन, लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ना तो रो में डेटा कांस्टेंट है, ना तो कॉलम में डेटा कांस्टेंट। और दूसरी चीज क्या है, डेटा जो आपको दिया गया है वो तो सीक्वेंस में भी नहीं है। इसका मतलब आपको प्रिंट एफ में आई एंड जे दोनों का यूज करना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, मतलब आई है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट थिंग आप वेरीफाई करोगे तो कॉलम के अंदर 3 2 1, मतलब जैसे जैसे जे बढ़ रहा है आपको जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो कम हो रही है, मतलब आई तो प्लस होगा बट जे है आपका नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है। चलिए सबसे पहले प्लेस में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना समझते हैं। सबसे पहली वैल्यू है वहां पे आपके आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू भी 1, तो 1 - 1 हो गया 0, बट मुझे क्या प्रिंट करना था, 1। तो मैं सिर्फ i - j नहीं करता हूं, i - j + 1 भी कर देता हूं, ताकि मुझे एग्जैक्ट आंसर मिले। ठीक है, इसको वेरीफाई करने के लिए एक और वैल्यू मैं वेरीफाई करता हूं, मतलब कि ये वाली। यहाँ पे i की वैल्यू है आपकी 2, j की वैल्यू 1 + 1, तो आपको आउटपुट मिला 2। तो यहाँ पे क्या होगा, i - j + 1, और चलिए हम इसको रन करते हैं। क्लियर, सो आप वेरीफाई कर सकते हो कि मुझे डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट, चलो ये विथ स्पेस के अंदर बाइनरी वाली पैटर्न्स चेक करते हैं। यहाँ पे भी आपको खास ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपको जो पैटर्न दी गई है उसको लेफ्ट शिफ्ट करके एक बार रफ में पैटर्न बना ले, फिर ही वेरीफाई करे कि वेदर रो के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है कि फिर कॉलम के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है। उसके बिना करोगे तो आपको गलत आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया और मुझे पता चला कि यहाँ पे कॉलम के अंदर मेरा डेटा कांस्टेंट है, और अगर कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है तो सिंपल आपको क्या यूज करना है, j मोड्यूलो 2। चलिए नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा स्पेस वाली पैटर्न के अंदर जो भी वैल्यूज है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं हम। लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है कि कॉलम के अंदर, आप देखोगे तो रो के अंदर आपका डेटा कांस्टेंट है। रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है तो आप क्या यूज करोगे, i मोड्यूलो 2। नेक्स्ट पैटर्न चेक करते हैं। चलिए सबसे पहला काम लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का वो करते हैं। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर ना तो रो के अंदर डेटा कांस्टेंट है, ना तो कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है, बट नहीं, आपने जैसे ही लेफ्ट साइड शिफ्ट किया वो अब नहीं रहा। तो हमें तो इसके हिसाब से ही प्रिंट एफ का हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से ना तो रो में डेटा कांस्टेंट, ना तो कॉलम में डेटा कांस्टेंट। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, प्रिंट एफ i + j मोड्यूलो 2 का यूज करना है। एक बार वेरीफाई करते हैं i + j मोड्यूलो 2 का आंसर मुझे क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट केस के लिए मेरी i की वैल्यू है 1, एंड उसी केस में मेरी j की वैल्यू भी बनेगी 1, तो 1 + 1 मतलब 2। 2 मोड्यूलो 2 आंसर आया आपको 0। क्लियर, तो गलत प्रिंट हो रहा है, ऑपोजिट प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगेन चेक करते इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे i की वैल्यू आपकी बनी 2 प्लस j की वैल्यू बनी 1, एंड 2 + 1 3, तो 3 मोड्यूलो 2 आपको आंसर मिलेगा 1, बट यहाँ पे क्या है 0।
अगर सभी चीजें ओपोजिट प्रिंट हो रही है, सिंपल क्या करना है, i प्लस जे प्लस 1 कर दो, ठीक है। और अब आप वेरीफाई करोगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। तो चलिए इसे हम प्रिंट करते हैं, i प्लस जे प्लस 1 मॉड्यूलो 2। क्लियर, आप चेक कर सकते हो कि हमें एग्जैक्ट पैटर्न मिल रही है। फाइन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सी है। अगेन नेक्स्ट पैटर्न में यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि कॉलम के अंदर डेटा कांस्टेंट है, बट नहीं, हमें शिफ्ट करने के बाद ही वो वेरिफिकेशन करना है। पहले 0, देन 1 0, देन 0 1 0, अगेन 1 0 1 0। तो ये जो पैटर्न थी उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने शेप 1 के अंदर इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया वो आपको बताया था, ठीक है। सिंपल है, i प्लस जे मोड्यूलो 2 करना है यहाँ। फाइन, सो बाकी के जो 3 शेप्स वाली पैटर्न है उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करना है। खास करके वो 3 पैटर्न्स विथ पेस वाली है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना एंड देन आपको फाइंड करना है कि आपकी वैल्यूज क्या होगी। एंड अगर फिर भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।